मोदी और शाह की जोड़ी का मुश्किल इम्तिहान मुंबई में नहीं मणिपुर में हो रहा है। जब ऑपरेशन मुंबई चल रहा था उस वक्त अमित शाह इम्फाल की कॉल पर क्यों थे, इसकी पूरी डिटेल आज आपको बताएंगे। अमित शाह ने म्यांमार बॉर्डर पर कैसे एक और स्ट्राइक को अंजाम दिया, जिसके बाद कुकी और मैती को लड़ाने वालों के हौसले पस्त हो गए और 12 घंटे में ही नेशनल हाईवे 2 खुल गया। ग्राउंड जीरो से इसकी पूरी रिपोर्ट बताएंगे। 3 मई को घाटी से लेकर पहाड़ों तक कैसे मणिपुर को जलाने की साजिश रची गई, भारत के आखिरी गांव मोरे में उस रात कहां से हमलावर आए, इसकी सबसे सच्ची रिपोर्ट दिखाएंगे। म्यांमार बॉर्डर पर जहां चरमपंथी कैंपों में 400 उग्रवादी हिंदुस्तान के खिलाफ खतरनाक मंसूबा पाले डेरा जमाए हैं, जीरो पॉइंट पर जब इंडिया टीवी पहुंचा तो क्या देखा, इसी पर पूरी रिपोर्ट देखिए। सात दिन बाद मणिपुर का मैटर सॉल्व। शाह की अपील, कुकी मैतेई में मेल। 3 मई को मणिपुर की पिक्चर आगजनी, गोलीबारी, कत्लेआम से सनी हुई थी। 60 दिन बाद 3 जुलाई को अमन और शांति की तरफ पहला कदम उठाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह की अपील के बाद यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट और कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कांगपोकपी में NH2 को खोल दिया है, जिसे कुकी संगठनों ने 2 महीने से बंद कर रखा था। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच दुश्मनी की दीवार तोड़ने और भाईचारा कायम करने की दिशा में यह बड़ा कदम है। 3 मई को दोनों समुदायों के बीच भड़की जातीय हिंसा में अब तक करीब 160 लोग मारे गए हैं। 2 जुलाई को चुराचांदपुर और बिष्णुपुर की सीमा में एक बार फिर हिंसा भड़क गई, जिसमें 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उपद्रवी एक व्यक्ति का सिर काट कर ले गए। 3 मई को हिंसा की शुरुआत चुराचांदपुर से हुई। उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन उस रात बॉर्डर से सटे गांव में क्या हो रहा था, ये शायद ही किसी को पता हो। इंडिया टीवी इस सच्चाई को दिखाने के लिए म्यांमार बॉर्डर पर बसे भारत के आखिरी गांव तक पहुंचा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल से मोरे गांव की दूरी 109 किलोमीटर है। यह म्यांमार बॉर्डर पर भारत का आखिरी गांव है। यह गांव मैतेई समुदाय का है, जिनके यहां 545 के करीब घर हैं। 3 मई को अचानक रात में यहां हमला हो गया। मैतेई समुदाय के घरों को आग लगा दी गई। मकान, दुकान, होटल सब तहस नहस कर दिए गए। हम इसमें मोरे इलाके में हैं और ये इंडो म्यांमार बॉर्डर का वो सबसे पहला पॉइंट है जहां पर करीबन 545 के लगभग जो घर हैं मैतीज के, उनको पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया गया। ये पूरी कॉलोनी जहां पर लोगों के आशियाने थे, होटल्स थे, उनके कारोबार थे, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। जो घर हैं वो तबाह कर दिए गए। ये बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्सेस और होटल्स थे उनको पूरी तरीके से तोड़ा गया। वहां पर आकर जो मॉब था उसने चारों तरफ तबाही मचाई। जो घर है उसमें जो गाड़ियां रखी थी, सब कुछ था, सब कुछ ऐसा लगता है कि समय जो है थम सा गया था। और यहाँ पर जो गाड़ियां थी वो पूरी तरीके से डैमेज हुई। लोगों के घर बर्बाद हो गए। घर के अंदर अभी भी आग की तपिश साफ महसूस होती है, क्योंकि चारों तरफ सब कुछ खाक हो चुका है। उसके अलावा इन घरों के साथ साथ जो बाहर का मेन एरिया है, जो एंट्री पॉइंट है मोरे के लिए इंडो म्यांमार बॉर्डर का, वहां पर भी तबाही की तस्वीर साफ दिखाई देती है। ये चारों तरफ जो लोगों के घर बने हुए थे वो पूरी तरह से तबाह हुए। ये पहला घर जो कि बहुत डैमेज है। उसके अलावा जो आगे गाड़ियां थी वो जल गई। दूसरा घर ये पूरी तरीके से नुकसान होने के साथ साथ जो इसके शीशे थे वो टूट गए। तीसरा घर जो यहाँ पर लिखा हुआ है, बोर्ड बना हुआ है, उसके अलावा जो सिलेंडर्स थे वो इस समय बहुत ही डैमेज कंडीशन पे है। गाड़ियां तबाह हैं। चौथा घर, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, इसी जगह पर करीबन 10 से 12 ऐसे घर हैं जो अब तबाह हो चुके हैं। भारत के आखिरी गांव मोरे को म्यांमार के पहले गांव तापू विलेज से एक पुल जोड़ता है। वैसे तो बॉर्डर होने के चलते यहाँ पूरे साल कड़ी सुरक्षा रहती है, लेकिन 3 मई की जातीय हिंसा के बाद गश्त बढ़ा दी गई है। गांव में आने जाने वाले हर शख्स का नाम नोट किया जा रहा है और उसे वेरीफाई किया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एजेंसियों को ऐसे इनपुट मिले हैं कि म्यांमार में मौजूद चरमपंथी संगठन बड़ा हमला करने की फिराक में है, जिससे मणिपुर में जातीय तनाव और बढ़े।
हम इस समय इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर हैं। ये इस समय मोरे का वो पॉइंट है जो कि आखिरी पॉइंट के तौर पर ये म्यांमार बॉर्डर की तरफ जाने वाला है और ये पूरा रास्ता म्यांमार बॉर्डर की तरफ जाता है और सामने तामू विलेज है। ठीक पीछे की तरफ सटे हुए जो गांव हैं उन गांवों को पूरी तरीके से मैप करने के साथ साथ इन गांवों की डिटेलिंग की गई है ताकि अगर कोई भी यहां पर इंसर्जेंट ग्रुप दिखाई देता है या फिर कोई भी उग्रवादी यहां पर दिखाई देता है अपने वेपन्स के साथ स्पॉट होता है तो उसकी जानकारी तुरंत जो यहां पर भारतीय सेना की यूनिट है उसको दी जाए। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो ये पूरा एरिया जो है यहाँ पे इसके ठीक नीचे नदी बह रही है। पोरस होने की वजह से हैवीली डेंस पॉपुलेटेड एरिया ये है। उसके अलावा यहाँ पे वेजिटेशन काफी हाई है और रात के अंधेरे में यहाँ पर स्पॉट करना बेहद मुश्किल है। इसी वजह से ये जो रास्ता जिस रास्ते पे हम अभी चल रहे हैं ये म्यांमार को जाता हुआ रास्ता है और सामने है म्यांमार का तामू विलेज और इसीलिए हम आपको ये दिखा रहे हैं कि इस समय ये विषम परिस्थिति है क्योंकि यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर 40 डिग्री पहुंचता है। उसके अलावा धुंध में विजिबिलिटी बिल्कुल लेस है। हर दिन से लेकर सुबह का वक्त जो है उसमें विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है। तो ये वो चुनौतियां हैं जिसका सामना इस समय भारतीय सेना इंडो म्यांमार बॉर्डर पर कर रही है। जब आप मणिपुर का हाल देखते हैं, मणिपुर में देखते हैं मैतीज और कुकीज आपस में लड़ रहे हैं और उनका सामना और उनको सपोर्ट करने के लिए यहां से जो इंसर्जेंट ग्रुप है वो एंटर कर रहा है। तो इसीलिए हमने ये तय किया कि हम आपको सीधा इंडो म्यांमार बॉर्डर से एक एक तस्वीर दिखाएं और बताएं कि किस मजबूती के साथ भारतीय सेना इस समय बॉर्डर पर डटी हुई है और साथ में चैलेंजेस उनके आगे बिल्कुल सामने साफ दिखाई दे रहे हैं। भारत और म्यांमार के बीच 380 किलोमीटर लंबी सीमा है जिसमें सिर्फ 12 किलोमीटर पर फेंसिंग है। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिले हैं कि म्यांमार बॉर्डर पर चरमपंथी संगठनों के 30 कैंप एक्टिव हैं, जहां इस वक्त 300 से 400 के करीब चरमपंथी मौजूद हो सकते हैं। इनके पास आधुनिक हथियार और ड्रोन भी मौजूद हैं। मणिपुर हिंसा के बाद देश विरोधी ताकतें इन्हें उकसाकर बड़ा हमला करा सकती हैं। ये नदी है, उसके साथ साथ अलग अलग जगहों पर इसका जो लेवल है वो काफी कम है और पैसेज क्रिएट किए हुए हैं और इसी वजह से भारतीय सेना इस पूरे एरिया को मैन करती है, मॉनिटर करती है ताकि कहीं से भी वो इंसर्जेंट ग्रुप ना घुस सके क्योंकि उनके पास आधुनिक इक्विपमेंट्स, वेपन, उसके अलावा सपोर्ट सिस्टम के तौर पर कई ड्रोन और रेडियो सेट मौजूद है जिसे लगातार इंटरसेप्ट किया जा रहा है। और इंडिया टीवी को इस बात की भी जानकारी मिली है कि कुल मिला के 30 ऐसे कैंप्स हैं जो कि मणिपुर के 380 किलोमीटर के बाउंड्री जो कि म्यांमार से लगती है उसके दूसरी तरफ है। उसके अलावा 12 किलोमीटर पे फेंस है और यहां तक कि इन अलग अलग कैंप्स के अंदर कुल मिला के 300 से 350 इंसर्जेंट टेररिस्ट अभी भी मौजूद हैं और वो लगातार ये कोशिश करते हैं। उसकी वजह यह है कि उन सभी के यहाँ पे एथनिक फैमिली मेंबर्स यहाँ पर हैं, उनका मिलाप यहाँ पर है, उनकी बातचीत यहाँ पर होती है और इसी वजह से समय अनुसार वो अलग अलग टाइम पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक करते आए हैं और इसीलिए हमने ये तय किया कि सीधा इंडो म्यांमार बॉर्डर से आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएं। एक तरफ जहां कुकी और मैती के बीच ये हिंसक झड़प है तो इसी का फायदा उठाते हुए इनपुट इस बात का भी मिला है कि जो वैली बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप हैं वो इस समय मणिपुर में घुसपैठ कर एक बड़े हमले की प्लानिंग कर सकते हैं। देश विरोधी ताकतें मणिपुर में बार बार हिंसा फैलाने में क्यों कामयाब हो जाती हैं, इसे समझना जरूरी है। मणिपुर की आबादी करीब 38 लाख है जिसमें 50% मैतेई हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं, जबकि 34% कुकी और नगा हैं जो ईसाई धर्म को मानते हैं। मणिपुर के पुराने कानून के मुताबिक घाटी के 10% हिस्से में रहने वाले मैतेई पहाड़ों में जमीन नहीं खरीद सकते, जबकि पहाड़ों के 90% हिस्से में रहने वाले कुकी और नगा घाटी में जमीन खरीद सकते हैं। मैतेई लंबे अरसे से एसटी का दर्जा पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कुकी समुदाय का कहना है कि अगर मैतेई को एसटी का दर्जा मिल गया तो पहाड़ों में वो जमीन खरीदने के हकदार हो जाएंगे, जिससे उनकी अस्मिता को खतरा बढ़ जाएगा। बॉर्डर के उस पार ट्रेनिंग कैंप चला रहे चरमपंथी इसी बात का फायदा उठाकर दोनों समुदायों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। लिहाजा बीएसएफ और असम राइफल्स ने जगह जगह बफर जोन बनाए हैं ताकि दोनों समुदायों को तब तक एक दूसरे से अलग रखा जाए जब तक 3 मई से पहले के हालात वापस नहीं आते। हम इस समय मणिपुर के काकचिन और तेगनुपाल डिस्ट्रिक्ट के बीचों बीच हैं और ये बफर जोन है। ये नेशनल हाईवे 102 है जो कि एशिया फ्रेंडशिप हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। ये हाईवे इम्फाल से म्यांमार और फिर थाईलैंड तक सीधा जाता है, लेकिन इस समय सब कुछ बदल चुका है। जो मेन एपिसेंटर सीसीपुर था
उसके बाद मोरे जाने वाला ये रास्ता और यहां पर कांचन और तेगनुपाल इलाके में भी लोगों के बीच झड़प को बचाने के लिए और झड़प ना हो इस बात का ध्यान रखने के लिए असम राइफल ने काफी कोशिश की। यहां पे मैतीज और कुकीज के जो विलेजेस हैं वहां पर भी बफर जोन क्रिएट किया गया और हम इस समय उसी बफर जोन में हैं। असम राइफल के जवान एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं। ये कुकी विलेज है, उसके साथ पीछे जो करीबन 500 मीटर की दूरी के बाद यहां पर मैतीज का गांव है। दरअसल इस जगह पर जब हिंसक झड़प हुई तो लोकल लेवल पे तो ये फ्लेयर अप नहीं हुआ, लेकिन आसपास के इलाकों में काफी ज्यादा बढ़ने लगा और इसी को कंट्रोल करने के लिए करीबन 3000 से ज्यादा जो मैतीज हैं यहां से सुरक्षित निकाला गए और फिर उसके बाद इम्फाल से जो कुकीज थे उनको भी इसी जगह पर लाया गया। यहां से जो मेन ट्राइब एरिया है यानी मेन पहाड़ है वो शुरू होता है और इसीलिए ये बफर जोन दिखाना बेहद जरूरी था। स्थिति अभी सामान्य है लेकिन अनप्रेडिक्टेबल है। मणिपुर की सत्ता में मैतेई समुदाय का बोलबाला है। राज्य की 60 में से 40 विधानसभा सीटें इम्फाल घाटी में पड़ती हैं, जो मैतेई बहुल है। इस समय मणिपुर विधानसभा में 40 विधायक मैतेई और 20 विधायकों की नगा जाति के। 1949 के बाद राज्य में 12 मुख्यमंत्री बने हैं, जिनमें सिर्फ 2 ही जनजाति से रहे हैं, बाकी 10 मैतेई समुदाय से हैं। लिहाजा कुकी समुदाय डरा हुआ है कि अगर मैतेई को एसटी का दर्जा मिल गया तो उनके अधिकार और कम हो जाएंगे। कुकी समुदाय की एक और टेंशन है कि सत्ता में मैतेई का दबदबा होने से प्रशासन में उनकी सुनी नहीं जाती। लिहाजा उन्होंने अब अलग एडमिनिस्ट्रेशन की मांग उठा दी है। हम भी चाहते हैं कि चैन की सांस ले, फिर मिलजुल के साथ रहे, लेकिन ये अब हो नहीं सकता क्योंकि सब डरा हुआ है। दे आर ऑल ट्रॉमेटाइज, सो डरा हुआ है, फिर अपना घर जाने के लिए भी डरा हुआ है। तो अभी पीसफुल सिचुएशन होने के लिए हमको अलग सा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। मणिपुर में तनाव के बीच अब शांति है, लेकिन सुरक्षा बलों के लिए उन इलाकों में बड़ी चुनौती है जहां मैतेई और कुकी विलेज 100 से 200 मीटर की दूरी पर हैं। यहाँ मैतेई विलेज में तो आना जाना शुरू हो गया है, लेकिन कुकी विलेज अब भी बंद है और किसी के जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। पलेल के ऐसे ही एक गांव में पहुंचा इंडिया टीवी। ये घर के आगे ठीक सामने बंकर बनाया है। ये मैती विलेज है। मैती विलेज में कोई भी नुकसान ना हो इस बात का ध्यान रखते हुए पोस्ट क्रिएट की गई, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, असम राइफल का डिप्लॉयमेंट है। इस पूरे रोड पर आवाजाही सामान्य रह सके इस बात का भी ध्यान रखा गया है, इसीलिए असम राइफल हर जगह की निगरानी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये कुकीज विलेज है, यानी महज 200 मीटर की दूरी पर कुकी विलेज, जहां पर जाने की इस समय किसी को भी अनुमति नहीं है। इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि रात के अंधेरे में भी कोई भी यहां पर दुर्घटना ना घटे, हिंसा ना हो, इसको देखते हुए यहां पर पूरी तैनाती है। सफेद झंडा यहां की नागा कम्युनिटी ने लगाया है ताकि वो ये बताना चाहते हैं कि वो शांति चाहते हैं। वो कहीं से भी कुकी और मैती के बीच हो रही इस प्रतिस्पर्धा, इस हिंसक झड़प का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हिंसा और तनाव के बीच तेंगनीपाल जिले के क्वाथा विलेज के कुकी शांति दूत बनकर सामने आए हैं। इस पहाड़ी गांव में 1500 की आबादी है, जिनमें 300 मैतेई और 1200 कुकी हैं। 3 मई को जब हिंसा फैली तो कुकी समुदाय के युवकों ने मैतेई परिवारों की रक्षा की। हम लोग ने मैतेई लोग को कहा रहे, वो हम लोग बचपन से इतना साल से हम लोग इधर साथ साथ लिविंग टुगेदर कर रहा है, इसलिए हम लोग दोनों साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और हम लोग वो नेबरिंग विलेजेस का और ये एरिया का, तो हम लोग कुछ को किसी को भी हार्म नहीं करना है, किसी को भी जो अभी जो वायलेंस चल रहा है इसी एरिया में, तो जो शांति रखने के लिए उसको बातचीत हो रहा है। जी, हमारा ये आसपास का बस्ती और कुकी बस्ती लोग हम लोग को बहुत सुरक्षित देता है, प्यार देता है। बचपन से हम लोग एक ही साथ रह रहा था, अभी तक वो लोग वैसे ही हम लोग को संभाल रहा है। अभी कम्युनल इतने क्लासेस तो चल रहा है मणिपुर में, फिर भी वो लोग ने हमारा बस्ती को अपना बस्ती मान के संभाल के रखा है अभी तक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।